यमुना के शांत बहाव के किनारे लाल पत्थरों से उठता ये विशाल ढांचा सिर्फ एक किला नहीं है, ये आगरा का लाल किला है, जहां सत्ता, सुरक्षा और शाही जीवन एक साथ सांस लेते थे। दूर से देखने पर ये एक अजेय दुर्ग लगता है, पर भीतर झांकने पर ये एक राजसी निवास भी है। इसकी जगह यूं ही नहीं चुनी गई थी। नदी, जमीन और रास्तों सबने इसे एक साम्राज्य का केंद्र बनाया। इन्हीं दीवारों के भीतर से मुगल सत्ता ने उत्तर भारत को नियंत्रित किया। हर पत्थर, हर मोड़ अपने भीतर इतिहास के रहस्य समेटे हुए है। मुगलों से पहले क्या आगरा सिर्फ एक साधारण बस्ती था? सच ये है कि ये क्षेत्र सदियों से महत्वपूर्ण रहा। यमुना नदी के किनारे बसी शुरुआती बस्तियां पानी, उपजाऊ जमीन और सुरक्षित जीवन का आधार थीं। लेकिन आगरा को खास क्या बनाता था? उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग यहीं से गुजरते थे। इसी कारण व्यापारी, सेनाएं और शासक इस भूमि की ओर खिंचे चले आते थे। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि नियंत्रण का केंद्र थी। इसी रणनीतिक महत्व ने आगरा को आने वाले साम्राज्यों के लिए अनिवार्य बना दिया। इस विशाल किले के पीछे कौन था और ये सब कब शुरू हुआ? इतिहास हमें ले जाता है सम्राट अकबर के समय में। सन 1565 में अकबर ने आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें एक साधारण किला नहीं चाहिए था। सवाल ये था, किस तरह का दुर्ग एक बढ़ते साम्राज्य को सुरक्षित रख सकता है? अकबर की सैन्य सोच स्पष्ट थी: शक्ति, नियंत्रण और स्थायित्व। इसी दृष्टि से आगरा किले की योजना बनी, जहां से शासन भी हो और रक्षा भी। ये केवल निर्माण नहीं था, ये सत्ता की नींव रखी जा रही थी। आगरा का किला आखिर बनाया किस लिए गया था? युद्ध के लिए या जीवन के लिए? क्या ये केवल सैनिकों का दुर्ग था या बादशाहों का आरामदेह निवास? सच ये है कि ये दोनों था। ये किला सत्ता का केंद्र था, जहां से शासन चलता था और फैसले लिए जाते थे। इसकी दीवारों के भीतर केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि प्रशासन और शाही जीवन भी बसता था। एक ही किले से पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित करने की क्षमता इसे साधारण संरचना से कहीं आगे ले जाती है। यहाँ वास्तुकला केवल सुंदरता नहीं, बल्कि अधिकार और शक्ति का प्रतीक बन जाती है। इतने विशाल किले को यमुना नदी के बिल्कुल पास क्यों बनाया गया? क्या ये जोखिम भरा नहीं था?
वास्तव में यही नदी इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यमुना पानी, परिवहन और प्राकृतिक सुरक्षा तीनों का स्रोत थी। लेकिन बाढ़ का खतरा भी था, तो इसका समाधान कैसे निकाला गया? जमीन को ऊंचा किया गया, नींव को मजबूत बनाया गया और बहाव को समझकर निर्माण किया गया। बिना आधुनिक औजारों के केवल माप, अनुभव और गणना के सहारे पूरी योजना तैयार की गई। ये किला केवल पत्थरों से नहीं, समझदारी और पूर्व ज्ञान से खड़ा हुआ। Curvature is essential. As you can see, the angle causes the projectile to simply glance off, rather than absorb the full impact. The royal palaces will be on the highest ground, not just for prestige, but for drainage, security, and cooler air. Line marks the barracks. Ensure direct access to the ramparts. आगरा का किला वास्तव में कितना सुरक्षित था? क्या इसकी दीवारें तोपों का सामना कर सकती थीं? इस किले की सुरक्षा केवल ऊंचाई पर नहीं, बल्कि उसकी बनावट में छिपी थी। मोटी दीवारें गोलाकार बनाई गईं ताकि तोप के गोले सीधे टकराकर असर न कर सकें। हर मोड़, हर वक्र हमले को कमजोर करने के लिए था। प्रवेश द्वार सीधे नहीं, बल्कि उलझे हुए बनाए गए ताकि दुश्मन भीतर फंस जाए। ऊंचाई, दूरी और दृश्य नियंत्रण सब कुछ पहले से सोचा गया था। यहाँ रक्षा हथियारों से नहीं, सोच, गणना और डिजाइन से की गई थी। Masons prepare line order. They slay quicklime in a pit, causing it to hiss and steam, then mix it with sand. आगरा किले के भीतर संगमरमर का उपयोग क्यों शुरू हुआ? ये बदलाव सम्राट शाहजहां के समय में आया, जिनकी वास्तुकला में सुंदरता और भावनाओं का विशेष स्थान था। लाल पत्थरों के बीच सफेद संगमरमर उभरने लगा और किले का स्वरूप बदलने लगा। यही वो दौर था जब ये किला ताजमहल से भी जुड़ गया, न केवल इतिहास से बल्कि दृष्टि से भी। यमुना के पार खड़ा ताज शाहजहां के लिए प्रेम और स्मृति का प्रतीक था। इसी किले से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उस अद्वितीय स्मारक को निहारते हुए समय बिताया।
इतने विशाल किले के भीतर हजारों लोग कैसे रहते थे? मोटी दीवारों के पीछे जीवन केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं था। यहाँ शाही परिवार, दरबारी, सैनिक और सेवक सबके लिए एक व्यवस्थित संसार बसाया गया था। मुगल दरबार की दैनिक गतिविधियां इन्हीं प्रांगणों में चलती थीं। पत्थरों के बीच बगीचे बनाए गए जहां पानी, हरियाली और खुली हवा मौजूद थी। आंगन, जलमार्ग और छायादार रास्तों ने गर्मी के बीच भी आराम दिया। ये किला केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि रहने योग्य, जीवंत और संतुलित जीवन का स्थान भी था। आज आगरा का किला क्या दर्शाता है? ये केवल अतीत की एक स्मृति नहीं, बल्कि समय के साथ खड़ी रहने की क्षमता का प्रतीक है। सदियों में कई शासक आए, साम्राज्य बदले, लेकिन ये किला अब भी खड़ा है। क्या हम जो देखते हैं वो पूरी तरह मूल है? नहीं, समय ने इसे बदला है, पर इसकी आत्मा आज भी वही है। इसकी बनावट हमें शक्ति, संतुलन और दूरदर्शिता का पाठ पढ़ाती है। ये पत्थर अब भी बोलते हैं उन लोगों की कहानी जिन्होंने इन्हें रखा, और उस इतिहास की जो आज भी सांस लेता है। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। ये वीडियो मैंने दिल से बनाया है। अगर आपको लगा कि इसमें मेहनत और सच्चाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि ऐसे कामों का साथ देते हैं जो जानकारी और समझ बढ़ाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी और के लिए भी कुछ अच्छा सीखने का मौका बनता है।